आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हुए पंचतत्व में विलीन। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पेसा कानून में प्रस्तुत दावों का निराकरण समय सीमा में प्राथमिकता के साथ किया जाए। मध्य प्रदेश के मौसम के मिजाज में अचानक आया बदलाव, कई जिलों में बारिश के साथ गिरे ओले। और भोपाल नगर निगम द्वारा किया गया नवाचार, पुराने फूलों से बनाई जा रही हैं अगरबत्तियां। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सिख ग्रंथियों और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों ने अंतिम संस्कार से पहले गुरबानी का पाठ किया। औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अतिरिक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पेसा कानून में प्रस्तुत समस्त दावों का निराकरण समय सीमा निर्धारित कर प्राथमिकता के साथ किया जाए। आगामी कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में इसकी समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पेसा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनजातीय कार्य विभाग में पेसा सेल गठित करने पर सहमति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में समस्त पात्र भाई बहनों का 100% सैचुरेशन सुनिश्चित किया जाए। एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि किसानों को फसल चक्र के अनुसार समय रहते उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक वितरण के प्रमुख केंद्रों पर अग्रिम भंडारण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए कार्य योजना विकसित करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में इन दिनों 11वां विज्ञान मेला चल रहा है। 30 दिसंबर तक चलने वाले इस मेले में पूरे प्रदेश भर के विज्ञान एवं तकनीकी विषय के 150 मॉडल आए हैं। इन मॉडल के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा नवाचार को प्रस्तुत किया गया है। इस अवसर पर विज्ञान भारती के राष्ट्रीय सह संगठन सचिव प्रवीण रामदास ने कहा कि विज्ञान और समाज के बीच सेतु निर्माण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमें पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उन अन्य महान वैज्ञानिकों के योगदान को याद रखते हुए देश हित में विज्ञान से विकास के बारे में काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के निदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी ने कहा कि विज्ञान को मातृभाषा में समझाना जरूरी है। छात्रों को मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को अपनाना चाहिए। इस अवसर पर वैज्ञानिक विकास सैन्य ने कहा कि मेले में ऐसे वैज्ञानिक मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं जो नवाचार और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भोपाल के शासकीय कैलाशनाथ काटजू अस्पताल में जन्म के 1 घंटे बाद शिशु को मां का दूध पिलाना अनिवार्य किया गया है। ये व्यवस्था पहले से थी, लेकिन प्रसव के बाद नवजात शिशु या जिन माताओं की हालत बिगड़ा करती थी तब मां और बच्चे को अलग रखा जाता था। इससे स्तनपान में गैप हुआ करता था। अस्पताल के अधीक्षक कर्नल पीके सिंह के अनुसार अब ऐसा नहीं होगा। शिशु वार्ड में ये बड़ी व्यवस्था की गई है और अतिरिक्त नर्सों को भी लगाया गया है। अस्पताल में प्रतिदिन 90 से 100 महिलाएं प्रसव के लिए भर्ती हुआ करती हैं। यूनिसेफ मध्य प्रदेश के संचार विशेषज्ञ अनिल गुलाटी ने आकाशवाणी को बताया कि हर बच्चे के लिए मां का दूध अमृत के समान हुआ करता है। जन्म के 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ मां का दूध ही पिलाया जाना चाहिए। काटजू अस्पताल द्वारा जन्म के 1 घंटे बाद हर शिशु को मां का दूध पिलाना अनिवार्य करना एक अच्छी पहल है। मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हुई है। कुछ जिलों में ओलावृष्टि की भी खबर है। आज प्रदेश में 2 दर्जन से अधिक जिलों का मौसम ऐसा ही बना रहा। भोपाल में कल देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर आज भी रुक रुक कर जारी रहा। हालांकि दोपहर बाद गुनगुनी धूप खिली, लेकिन थोड़ी ही देर में आसमान पर बादलों ने अपना डेरा जमा लिया। उधर शहडोल जिले में कई खरीदी केंद्रों पर धान के भीग जाने की खबर है। डिंडोरी में बरसात के मौसम की तरह पानी खूब बरसा। नर्मदापुरम जिले में 3 घंटे में 2 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। अनूपपुर में बारिश से दलहनी फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
मौसम विभाग ने आज रात और कल तक कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। विभाग ने रीवा, मऊगंज, कटनी, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम और देवास जिले में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश होने का अनुमान है। भोपाल नगर निगम द्वारा एक नवाचारी पहल की जा रही है, जिसके तहत दानापानी गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पर कोकोनट रिसाइकल प्लांट लगाने के बाद अब फूलों से अगरबत्ती बनाने का प्लांट भी शुरू किया गया है। इसके तहत शहर के मंदिरों से फूलों को एकत्रित किया जा रहा है, जिन्हें सुखाने के बाद इसकी अगरबत्ती बनेगी। कमिश्नर हरेंद्र नारायण इसका जायजा लेने पहुंचे। शहर के सभी मंदिरों के अलावा राजनीतिक कार्यक्रम और शादी पार्टी से निकलने वाले फूलों को भी एकत्रित कर इस प्लांट में भेजा जा रहा है। वर्तमान में रोजाना 4 मैजिक वाहन पूरे शहर से फूल जमा कर रहे हैं और इन्हें सुखाने के बाद प्लांट में अगरबत्ती बनाई जा रही है। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीणा ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित 1000 दिवस, 500 दिवस और 300 दिवस से ऊपर की शिकायतों की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीएम हेल्पलाइन 181 में जो भी शिकायतें आएं, उनका संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हर सप्ताह शिकायतों की समीक्षा करें और प्रेषित जवाबों की मॉनिटरिंग करें। साथ ही समस्त अधिकारी संतुष्टिपूर्वक शिकायतों के निवारण करें और नॉन अटेंडेंट शिकायतों पर भी तत्काल कार्रवाई की जाए। शहडोल में 16 जनवरी को प्रस्तावित रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की तैयारियां की जा रही हैं। बाहर से आने वाले इन्वेस्टर्स के लिए पर्याप्त भूमि और आवश्यक सुविधाएं तथा संसाधन उपलब्ध कराने के उपाय किए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स इस कॉन्क्लेव में शामिल हो सकें, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी उद्यमियों से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। विभिन्न कंपनियों की टीमें भी शहडोल पहुंचकर अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में यह कॉन्क्लेव होना है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सीएमएचओ कार्यालय में 100 दिवसीय निक्षय अभियान की समीक्षा बैठक ली। गुना जिले के बजरंगगढ़ में प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए से अधिक की शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जनता से सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। इसकी शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर 1098 यानी 1098 जारी किया गया है। शहडोल जिले में विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के तहत युवाओं को ऋण दिए जाने में लापरवाही और लेट लतीफी किए जाने पर कलेक्टर केदार सिंह ने नाराजगी जताई है। खंडवा में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक कार्यशाला आयोजित हुई। प्राचार्य डॉ सोमपाल सिंह ने बताया कि वर्तमान में साइबर अपराध तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इनके प्रति सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और नर्मदापुरम जिले में आबकारी विभाग द्वारा भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। इसके बाद विभाग ने 59,85,000 रुपये कीमत की अवैध शराब नष्ट भी की। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुए पंचतत्व में विलीन, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार।